ये दो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये तस्वीर है, याद है आपको, चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में इस शख्स ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनकर किस तरह की गड़बड़ी की थी। दरअसल ये भाजपा का पार्षद था और इसने प्रिजाइडिंग अफसर बनाया गया था और इसने खुद अपने हाथों से कई सारे वोट खराब करके बीजेपी का मेयर बना दिया था। ये दूसरी तस्वीर है चुनाव आयोग की। अब सोचिए ये शख्स क्यों पकड़ा गया था। बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट को भी हम लोगों ने देखा है कई मामलों में सिर्फ फटकार लगा देते हैं। अगर मामला दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक का न हो तो फटकार लगाने से काम चल जाता है। अब खबर आ रही है कि यह शख्स पकड़ा गया था सीसीटीवी फुटेज की वजह से। अब चुनाव आयोग ने फैसला किया है, नियम नया बना दिया है। भारत सरकार का फैसला है, कानून मंत्रालय का फैसला है कि कोई भी आम आदमी चुनाव आयोग से जुड़े कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सबूत को अब नहीं मांग सकता है। गैजेट लाकर बड़ा संशोधन किया गया। जी हां, आप बिल्कुल सुन रहे हैं, आप सच सुन रहे हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज की जो सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है, सोचिए कि केंद्र सरकार ने इलेक्शन के कंडक्ट के रूल को चेंज कर दिया है और साफ साफ कहा है कि सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए जा सकते हैं और यहां तक कि इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स तो बिल्कुल नहीं दिए जा सकते हैं। कल से ये सोशल मीडिया पर खबरें चल रही है। अब बताइए आम आदमी को से छुपाने की ज़रूरत क्या। अगर आप ट्रांसपेरेंट हैं, ईमानदार हैं और कोई जानकारी मांग रहा, आप गड़बड़ी नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपको डरने की क्या ज़रूरत है, किसी चीज़ को छुपाने की क्या ज़रूरत है। यही वो चीज़ है जो सबसे ज़्यादा लोगों के मन में सवाल खड़ा कर रहा है। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पहले से ही खतरे में है। चुनाव आयोग को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। जिस तरह से चुनाव की तारीख पार्टी को पहले पता चल जाता है, यूपी में तो हद ही किया था चुनाव आयोग ने। चुनाव आयोग की तारीख निकाल दी गई, उसके बाद फिर डेट को आगे कर दिया गया, वो भी बायपोल में। इसका मतलब है कि तमाम विपक्षी दल जो है वो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। खुद कांग्रेस के अध्यक्ष, राज्यसभा में नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि अब बताइए अब क्या बचा है। जयराम रमेश, उन्होंने बड़े सवाल उठाए हैं। तमाम विपक्षी दल जो है इस पर सवाल उठा रहे हैं और इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश में क्या हालत होने वाली है। लोग इसको वन नेशन वन इलेक्शन से भी जोड़ रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि पहले बूथ लूट होती थी, उसके बाद अब नया तरीका है, ईवीएम एक तरीका है, उसके बाद अब नाम कटवाए जाते हैं। नाम कटवाने के बाद अब आप कोई सबूत ही नहीं मांगे, क्योंकि अब कई सारे लोग कोर्ट जाने लगे हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है पॉलिटिकल आज की। दूसरी सबसे बड़ी खबर है, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अब किसी भी कीमत पर 24 दिसंबर को बड़ी बैठक होगी, बड़ा प्रदर्शन होगा और खबर आ रही कि आकाश आनंद खुद इस प्रदर्शन का लीड दिल्ली में करेंगे। बीएसपी सड़कों पर उतर रही है। जिस तरह से अमित शाह ने राज्यसभा में बाबा साहब का अपमान किया, बाबा साहब को जिस तरह से अंधविश्वास से जोड़ा, स्वर्ग और नर्क से जोड़ा, उसके बाद बीएसपी ने यह फैसला किया है कि 24 दिसंबर को पूरे देश में इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन किया जाएगा। तो सोचिए, बाबा साहब का अपमान का मुद्दा बीजेपी के लिए गले की हड्डी बनती जा रही है और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, सोचिए, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान पर, जीतनराम मांझी पर, अनुप्रिया पटेल पर। क्या ये लोग सहमत हैं जो चुनाव आयोग का कंडक्ट बदला गया है? क्या इनको लगता है कि अगर ये दल जब जिस दिन बीजेपी से गठबंधन तोड़ लेंगे तो इनको भी नुकसान उठाना पड़ेगा? अरविंद केजरीवाल ने तो चिट्ठी लिख दी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को कि आप इस सरकार से समर्थन वापस ले लीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, ये सरकार मिलीजुली सरकार है और अगर नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, जीतनराम मांझी, अनुप्रिया पटेल या चिराग पासवान, तमाम बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियों के वजह से ये सरकार चल रही है और इसलिए सरकार पर दबाव भी है। लेकिन सवाल है कि क्या ये दल
जो जब भी बीजेपी के साथ गठबंधन में नहीं होते हैं तब भी ये ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। नीतीश कुमार कई बार इस तरह के सवाल उठा चुके हैं, लेकिन सवाल है कि जिस तरह से नियम में फेरबदल हुआ जा रहा है, क्या इन दल भी बचेगा? वैसे भी नीतीश कुमार के लिए तो खतरे की घंटी है। जिस तरह से शिंदे दूध में पड़ी मक्खी की तरह बाहर किए गए हैं, क्या नीतीश कुमार के साथ ये होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। चंद्रबाबू नायडू के साथ वही होगा जो जगनमोहन रेड्डी के साथ हुआ, नवीन पटनायक के साथ हुआ, ये उससे भी बड़ा सवाल है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि तमाम विपक्षी दल जो हैं वो सचेत हैं और चुनाव आयोग के इस बदलाव को लेकर लगातार हमलावर है। वहीं बाबा साहब का मुद्दा बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अब खुद ही सड़कों पर उतरने का ऐलान किया है। उनकी पार्टी 24 दिसंबर को देश भर में बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। अखिलेश यादव का लगातार रौद्र रूप धारण किए हुए हैं। अखिलेश यादव ने लगातार कहा है कि देखिए किस तरह से जैसे ही चुनाव आता है इनकम टैक्स और ईडी सक्रिय हो जाती है। ये चुनाव आ गया है इसलिए ईडी भी आ गई। चुनाव आते ईडी इनकम टैक्स आ जाती, चुनाव आते सीबीआई आ जाती। ये कौन सी नई बात है? सब जानते हैं ये बात। सवाल है कि चुनाव के बाद ये लोग कहां चले जाते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। वहीं अखिलेश यादव के लिए अभी भी सबसे बड़ा मुद्दा जो है, चुनाव आयोग आ गया इसलिए ईडी भी आ गई। चुनाव आते ही ईडी और इनकम टैक्स आ जाता है, यह कौन सी नई बात है? अखिलेश यादव ने यह बड़ा हमला किया है और उससे भी बड़ा हमला अखिलेश यादव ने कहा है कि बाबा साहब के अपमान का जो मुद्दा है वो उस पर प्रण ले चुके हैं और वो लगातार उस मुद्दे को, और ऐसा ड्रामा तो एक्टर भी नहीं कर पाते हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी के सांसद कर लेते हैं। ये बड़ा हमला अखिलेश यादव ने बोला है क्योंकि जो घायल वाला मामला था उसके बाद चुनाव आयोग आ गया इसलिए ईडी भी आ गई है। चुनाव आते ही ईडी और इनकम टैक्स सक्रिय हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर ऐसी बहस छेड़ना चाहती है जिससे देश में उसे लाभ मिले, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान दिया है, यह संविधान रक्षा करता है, हम आपको सम्मान दिलाता है। जानबूझकर के भारतीय जनता पार्टी अपमानित करना चाहती है। मैंने कई बार कहा, खुदाई पर भी अखिलेश यादव ने कहा है कि मैंने कई बार कहा खुदाई से कुछ नहीं मिलने वाला है। तो अखिलेश यादव लगातार अपनी बात रख रहे हैं। तो तमाम विपक्षी दल पहली बार संघर्ष कर रहा है। संसद परिसर में तो वो कर ही रहा है, अब सड़क पर भी वो उतरने लगे हैं, जो कि 10 साल से ऐसा नहीं हो रहा था। संसद में लगातार 20 तारीख तक संसद चला, तमाम विपक्षी दलों ने सरकार को घेरने की कोशिश की। अब सड़क पर बीएसपी भी उतर गई है। 24 दिसंबर को बड़ा प्रोटेस्ट है। इसी बीच आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता जिनका नाम प्रियंका भारती है, जिन्होंने मनुस्मृति के उस पन्ने को फाड़ा था जिसमें महिलाओं के खिलाफ लिखा गया है, लेकिन इसको लेकर उनको जान मारने की धमकी दी जा रही है। ये वीडियो सुन लीजिए, खुद प्रियंका भारती ने आरोप लगाया है। मेरा पता तक रिवील कर दिया गया और लोगों को इंस्टिगेट किया गया कि क्या पता वो मुझे आके हानि पहुंचाए, मुझे जान से मार दे। इस तरह का काम किया गया है। जो लोग समझ रहे हैं कि वो मेरा पता दे करके या मेरे ऊपर मारने, जान से मारने की धमकी दे करके हमको डरा लेंगे। अनिल यादव जो पेशे से पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा है कि मैंने आज तक किसी भी हिंदू के घर में मनुस्मृति नहीं देखी है और एक ग्रंथ के तौर पे तो नहीं देखी है। ये 3% लोग जो हैं उनकी किताब है जिन्होंने जाति के सबसे ज़्यादा लाभ लिया, जातिवाद, मनुवाद जिन्होंने फैलाया। उन्होंने नाम नहीं लिखा है कि ये कौन है 3% लोग, लेकिन बागेश्वर ने कहा है कि मनुस्मृति का अपमान हम नहीं सहेंगे। तो क्या बाबा साहब ने 1927 में ही 5 दिसंबर को मनुस्मृति जलाया था? कौन लोग हैं जो मनुस्मृति का समर्थन कर रहे हैं, जबकि मनुस्मृति में वो तमाम अमानवीय बात लिखी हुई है महिलाओं के खिलाफ, जाति कुव्यवस्था के पक्ष में और वर्ण कुव्यवस्था के पक्ष में। तो ये आज की वो बड़ी पॉलिटिकल खबरें थी जो आपको जाननी चाहिए। और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या बाबा साहब के अपमान पर नीतीश कुमार, नायडू और चिराग पासवान चुप रहेंगे, मांझी चुप रहेंगे? कांग्रेस ने जो किया सो किया, लेकिन अभी तो बीजेपी कर रही है। तो क्या कांग्रेस से लड़ रहे थे तो बीजेपी से नहीं लड़ेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल पूछा जा रहा है। और वहीं तमाम जो बीजेपी में समर्थक, जो बीजेपी के गठबंधन में बहुजन दल हैं, वो सवालों के घेरे में हैं और उनको कहा जा रहा है कि कहीं आपके साथ भी बीजेपी इसी तरह का व्यवहार नहीं करे। तो बाबा साहब के अपमान के मामले पर बीजेपी पूरी तरह से फंस गई है और तमाम विपक्षी दल ने इसको मुद्दा बना दिया है। वहीं
जितने बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां इस सरकार के समर्थन में हैं, गठबंधन में हैं, वो भी सवालों के घेरे में और उन पर भी दबाव है कि समय रहते वो अपना जो लाइन है, उनकी जो सोच है, आइडियोलॉजी है, उसको क्लियर करे कि वो बाबा साहब के अपमान के साथ हैं या बाबा साहब के अपमान के खिलाफ हैं। आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।